नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज राव PHB न्यूज़ देख रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है कि पिछले 3 दिनों से आंदोलन चलता रहा गर्दनी बाग में। आज चौथा दिन है, जो कि चौथा दिन जो है वहाँ अभ्यर्थियों को वहाँ से हटा दिया गया पुलिस द्वारा। हटाने का कारण ये था कि इनका परमिशन जो है रद्द कर दिया गया। परमिशन रद्द क्यों किया गया, आइए जानते हैं। हमारे बीच शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। आइए उनसे जानते हैं और पूरे आंदोलन का जो विश्लेषण है पूरी तरह से विस्तारपूर्वक। जी सर, आपका जो आंदोलन जो है स्थगित हो रहा है, गीत गा रहे थे, क्या कारण है और क्या कारण है कि आपको गर्दनी बाग से हटा दिया गया? शिक्षा विभाग के द्वारा 38,000 चयनित अभ्यर्थी हम लोग हैं और सरकार के द्वारा 5 महीने से काउंसलिंग कराने के पश्चात सभी चयनित अभ्यर्थी हैं। सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र नहीं देने के कारण हम लोगों की काफ़ी स्थिति खराब है। हम लोगों की जो वर्तमान स्थिति काफ़ी दयनीय है और हम लोगों ने सरकार से नियुक्ति पत्र दे करके स्कूल में योगदान कराने के लिए गर्दनी बाग में हम लोगों ने परमिशन लेकर के 3 दिन से वहाँ बैठे हुए थे। लेकिन आज चौथा दिन हम लोगों को परमिशन नहीं दिया गया और हम लोगों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार के साथ हम लोगों को वहाँ से हटाने का काम किया गया प्रशासन के द्वारा। हम लोग कारगिल चौक पर जा कर के पुतला दहन किया और सरकार को हम ये अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि ये जो आंदोलन फिलहाल हम इसको स्थगित कर रहे हैं, इसको समाप्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी 5 जनवरी और 15 जनवरी के बीच में अगर हमारे नियुक्ति पत्र जारी नहीं करेंगे और स्कूल में योगदान नहीं कराएंगे तो 38,000 चयनित अभ्यर्थी पूरे पटना के रोड पर उतरेंगे। अब हमें कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न परमिशन लेने हम जाएंगे, डायरेक्ट हम रोड पर आएंगे और सरकार को जो करना होगा मेरे साथ या व्यवहार करना होगा करे। लेकिन हम लोग अब इस बार जब अगली बार आएंगे तो अपनी नियुक्ति पत्र लेकर के ही जाएंगे, क्योंकि 38,000 चयनित अभ्यर्थी, हम लोग एक चयनित अभ्यर्थी नहीं है, हम लोग पूरे 38,000 चयनित अभ्यर्थी हैं। और जो तीसरे चरण की काउंसलिंग होने वाला है उसमें से भी 2-3-4 हज़ार जो भी चयनित होंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार हमारी जो बात है उस पर ध्यान दे और सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मांग को पूरा। बिहार के तमाम अभ्यर्थी जो आंदोलन के समय से ही ये कह रहे थे कि जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगी तब तक आंदोलन को स्थगित नहीं करनी है। वैसे में आप आंदोलन को स्थगित कर दिए हैं, तो क्या कारण है? कारण स्पष्ट है कि जब आपको परमिशन नहीं देगा तो आप वहाँ कैसे बैठेंगे? पहले वाली बात नहीं ना, आप तो बिना परमिशन के बैठ नहीं सकते हैं। हम लोग 3 दिन तक किस तरह से वहाँ बैठे हैं और हम लोग सरकार के प्रशासन को सहयोग भी किया, किसी तरह का हम लोगों ने विधि व्यवस्था को बिगाड़ने का काम नहीं किया। लेकिन फिर भी सरकार बर्बरता और दुर्व्यवहार के साथ आज हम लोगों को वहाँ से हटाने का काम किया और परमिशन नहीं दिया लोग। तो इस तरह के गलत जो सरकार के द्वारा किया गया है, हम फिलहाल इसको स्थगित करते हैं। लेकिन सरकार को अल्टीमेटम भी देते हैं कि 15 जनवरी तक हम लोगों को हर हालत में नियुक्ति पत्र जारी कीजिए, नहीं तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और फिर हम लोग 38,000 चयनित अभ्यर्थी पूरे पटना को पाट देंगे। फिर हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले 3 दिन गर्दनी बाग में बने रहे और आज का दिन भर ऐसे रोड पर बीत गया, तो ये सब चीज़ होने के उपरांत आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से कोई रुख, कोई प्रतिक्रिया अपनाई गई है? सरकार के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और न सरकार की तरफ से हम लोगों को वार्ता के लिए कोई बुलावा आया। सरकार बिल्कुल सोई हुई है गहरी निद्रा में। हम लोगों का जो काम था, जो विधानसभा सदन के माध्यम से, रोड के माध्यम से, गर्दनी बाग धरना स्थल के माध्यम से और आप मीडिया भाई के माध्यम से अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने में हम लोग जरूर सफल हुए हैं। अब सरकार को विचार करना है कि हमारी जो मांग है उस पर कितनी गंभीरता से विचार करते हुए और कितनी जल्दी पूरा करें, क्योंकि हम लोगों का स्तर से जो काम था हम लोगों ने किया है। और सरकार, आप बिहार में आज शिक्षा का जो मुद्दा है वो बहुत छाया हुआ है, सभी जगह सदन से लेकर के रोड तक और मीडिया से लेकर पेपर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में ये हम लोगों का मुद्दा बहुत छाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने, हमारा मकसद था कि विधानसभा में भी हम अपनी मांग को पहुंचाएं सरकार को और रोड पर भी पहुंचाएं, तो दोनों मकसद में हम लोगों ने सफल हुआ है। लेकिन इसमें सरकार को विचार करना है कि जितना जल्द हो सके हम लोगों के नियुक्ति पत्र देने का काम करें
अन्यथा हम लोगों को फिर रोड पर उतरना पड़ेगा। 5 से 15 जनवरी के बीच अगर नियुक्ति पत्र की डेट नहीं आती है और तो उसके बाद क्या रुख रहेगा आपका? फिर हम लोग उसके लिए रोड पर आएंगे, सब लोग आएंगे और अभ्यर्थी नहीं आएंगे, 38,000 अभ्यर्थियों के साथ उनके पूरे परिवार आएंगे, रोड पर बैठेंगे हम लोग। अब हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं है, हम परमिशन लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि परमिशन लेने के लिए हम लोगों ने लगातार बिल्कुल शांतिपूर्वक वहाँ गर्दनी बाग में बैठने का काम किया, फिर भी हम लोगों को हटा दिया गया। तो इस तरह का अब हम परमिशन लेने नहीं जाएंगे, अब रोड पर उतरेंगे, उनको जितना लाठीचार्ज करना होगा वो करेंगे। मैं मुजफ्फरपुर जिला से मोरवन प्रखंड से आया हूँ। मेरा नाम सकल देव राम है। जी, आंदोलन तो स्थगित हो गया, क्या कहना चाहेंगे सर? आंदोलन स्थगित हो गया है, फिलहाल आंदोलन स्थगित हो गया है, लेकिन सरकार के निर्णय का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जब सरकार अगर नहीं मानती है, नियुक्ति पत्र के डेट जारी नहीं करती है, तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं हरिवंश बहादुर सिंह, सिवान जनपद के जीरादेई में प्रखंड में मेरा चयन हुआ है। हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 4 दिनों से पटना के गर्दनी बाग मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज हम लोगों को धरने पर नहीं बैठने दिया गया, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप हम लोग अपना विरोध शिक्षा मंत्री जी का पुतला फूंक कर कारगिल चौक पर प्रकट किए। हम लोगों की डिमांड है कि जब तक हमें नियुक्ति पत्र बहाल नहीं किया जाता है, तब तक हम सरकार के खिलाफ अपनी प्रोटेस्ट का रवैया अपनाते रहेंगे। अगला हम लोगों की रणनीति अभी है कि यदि 26 जनवरी से पहले हम लोगों को झंडोत्तोलन करने का अधिकार यदि हमारे विद्यालयों में नहीं दिया जाता है, तो हम ईंट से ईंट बजाकर सरकार के खिलाफ एक अंतिम कील ठोकने का काम करेंगे।